वृद्ध कांग्रेस नेता परसराम मदेरणा ने आज अपने पैतृक गांव चाड़ी में ओसियां से महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सैकड़ों समर्थकों के बीच परसराम मदेरणा ने लीला मदेरणा के चुनाव लड़ने की घोषणा की। दिव्या मदेरणा ने भी इसकी पुष्टि की है। महिपाली से दिव्या मदेरणा के सांसद का चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। 2 अक्टूबर से अपने जोधपुर प्रवास पर रह रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता परसराम मदेरणा का पहले 5 अक्टूबर को जोधपुर में जन्मोत्सव मनाना, जिसमें किसानों और युवाओं की भारी संख्या में भीड़ का उमड़ना और उसमें दिव्या मदेरणा द्वारा किसानों को संघर्ष के लिए हुंकार भरने का आह्वान करने के दिन से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये सब टिकट पाने के लिए शक्ति प्रदर्शन है। और चलिए इस बारे में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे जोधपुर संवाददाता राजीव गौर से। राजीव, कांग्रेस की टिकटों से घोषणा होने से पहले यहां पर लीला मदेरणा का ओसिया से चुनाव लड़ना क्या साबित कर रहा है बड़ा अजीब जी, मगर सच यही है कि एक और देश की राजधानी दिल्ली में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो मंथन कर रहे थे कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं। और उधर जोधपुर जिले के चाड़ी जो गांव है, पैतृक निवास है परसराम मदेरणा का, वहां पर उनके खुद के द्वारा समर्थकों के बीच में खुद की ही पुत्र वधू लीला मदेरणा को टिकट का ऐलान करना राजनीति में बहुत ही अलग तरीके से लिया जा रहा है कि ये किस रूप में हो गया। लेकिन ये घोषणा उन्होंने थोड़ी देर पहले कर दी थी और इसकी पुष्टि दिव्या मदेरणा ने खुद ने की है। सीता जी, राजीव, पाली से सांसद का चुनाव भी लड़ने के बाद यहाँ पर चर्चाओं में ये भी है कि चुनाव लड़ सकती है दिव्या। देखिए, जिस तरीके से परसराम मदेरणा का जो पुराना कद की बात करें, और हालांकि वो 30 साल से सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का इस बार के जन्मदिन पर जो शुभकामनाएं देना फोन करके इस तरह की चर्चा भी रही है, और पिछली बार भी जब चिंतन शिविर में खुद मदेरणा पहुंचे थे व्हील चेयर पे, सोनिया गांधी का जब जयपुर आना, उनके घर जाना, तो कहीं न कहीं कद्दावर नेता की छवि है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले जिस तरह पुत्र वधू लीला मदेरणा का नाम सामने आया, और अब दिव्या का भी ये माना जा रहा है कि वो पाली से पिछली बार टिकट मांगा भी था, लेकिन जो भी कारण है इस बार एक और फिर जो चर्चा है, जो समर्थक कह रहे हैं कि वो पाली से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, और शायद वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की टीम में काम करने की भी पुष्टि कर रही है। श्वेता जी, राजीव, एक तरफ तो दिव्या का ये भी कहना रहता है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जैसा पार्टी आदेश करेगी वही करेंगे, लेकिन इस तरह से पहले घोषणा करना लीला मदेरणा का भी विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने की बात ओसिया से कहना, कहीं न कहीं कांग्रेस से ये बगावत भी लग रही है। देखिए, जिस तरीके से 2 दिन पहले ही ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए दिव्या मदेरणा ने साफ किया कि वो पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता है और वो हर जिम्मेदारी निभाए, पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेगी। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है वो कहीं न कहीं दूसरी तरफ ले जाता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब दावेदारी सभी लोगों ने की जो चुनाव लड़ना चाहते थे, दिव्या मदेरणा, लीला मदेरणा तरफ कोई दावेदारी नहीं की गई। उनके समर्थकों ने जरूर की थी, लेकिन ये लोगों ने कोई इंटरव्यू देने नहीं पहुंचे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने यही कहा कि मदेरणा परिवार कभी टिकट मांगता नहीं है, उन्हें टिकट दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इसको उस रूप में भी देखें कि पुराने कांग्रेस के नेता है, पुराना परिवार है, कांग्रेस उसको उस रूप में भी ले सकती है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।